बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके कि क्या-क्या लगते हैं। मैं भर्ती के डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा कि आप जब भर्ती देखने जाओगे, तो आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन-कौन से नहीं लगेंगे। फाइनल का जो जब आपकी जॉइनिंग आ जाएगी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप भर्ती देखने जाते हैं तो मेन-मेन कागज़ क्या लगेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहाँ पे। क्योंकि 10 तारीख से लखनऊ एआरओ की भर्ती शुरू है, अब बच्चे परेशान हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो हम बता दे रहे हैं सबसे पहले अगर आप जीडी का अप्लाई कर रखा है हाई स्कूल से तो ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद आपकी कास्ट पहले तो नहीं जनरल की लगती थी, अब कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद निवास, आप किस जगह से उसका निवास लगेगा। दूसरी चीज स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आप गांव से हैं तो प्रधान का, आप विवाहित विवाहित जैसा भी है, और इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र जो मान लो करेक्टर है, और स्कूल का ये इसके बाद आधार कार्ड। बाकी पेन वेन कार्ड की तो जरूरत पहले नहीं पड़ी। और सबसे जो मेन है पुलिस वेरिफिकेशन, इतने डॉक्यूमेंट्स लेना है और इनकी फोटो करा देना है। फोटो कापी करवा लेना है, कम से कम आपको 8 फोटो कापी करवा लो। हाँ, और इसके बाद फोटो होना चाहिए 10 12 15 फोटो करवा लो। वैसे भी 20 30 रुपए में बना के दे ही देता है, 30 रुपए की देता है 20 फोटो। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके भर्ती में। क्योंकि बहुत बच्चों को ये है कि टीसी लगेगी क्या, जन्म प्रमाण पत्र तो ये अभी तक नहीं लगा है ना जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि मार्कशीट आपकी है ही है, जन्म प्रमाण पत्र का काम आपकी मार्कशीट ही करेगी। समझ गए। और आरपीएफ का जैसे बताया है कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका है। अब थोड़ी सी जानकारी आरपीएफ वालों को देना चाहते हैं कि क्या उसका फिजिकल है। तो 1600 मीटर रनिंग आपको 6.5 मिनट में मारनी है। आरपीएफ एसआई का फिजिकल बता रहा हूँ, 1600 मीटर 6.5 मिनट में। हाई जंप मारनी है आपको 3.9 लगभग 4 फीट। इसके बाद लॉन्ग जंप मारनी है 12 फीट। अब जिन बंदों को ये लगता हो कि हमारे नंबर बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम कट ऑफ पे आ पाएंगे कि नहीं, सबको पता होता है, चाहे वो एग्जाम हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का, चाहे वो कंपटीशन का हो। पहले ही उसके क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे उसको मिला लेते हैं। फिजिकल थोड़ा सा टफ है, थोड़ा नहीं बढ़िया से टफ है। पढ़ने वाले बंदों के लिए जो ग्रेजुएशन करके ये फार्म पढ़ता है उनके लिए बेहतरीन तरीके का टफ है। तो आप अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपको आरपीएफ एसआई बनना है तो आपको डबल स्टार लेना। हमारे यहाँ सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी जो हमारी संस्था है, आपने देखा ही होगा कि यहाँ बेहतरीन रिजल्ट जाता है। खुद मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ और जबरदस्त करवाता हूँ। सीपीओ के बान केजी के 80 केजी के 4 4 फीट पूरा लड़के, और लॉन्ग जंप वही सेम फिजिकल रहा, एक भी बंदा क्वालिफाइड नहीं हुआ। आप अगर आना चाहते हैं, ये जो बंदे हैं दोनों फौज की ट्रेनिंग करके आए हैं। ये फाइनल का बताएंगे कि आप जब ज्वाइनिंग में जाओगे तो क्या क्या कागज लगेंगे। एक तो लिस्ट आ जाती है ना वहाँ से बोर्ड से, वहाँ पे जैसे ही हाँ। फाइनल लिस्ट आएगी उसके अगले दिन तुम्हें 3 4 दिन बाद रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पे तुम्हें एक ग्रुप में जोड़ देंगे, मतलब सेंटर वाइज। और क्या बोलते हैं, तुम्हारा चेक होगा जो है रोल नंबर की तुम ही हो, वो शख्स की नहीं हो। हाँ, ये इसके बाद आर्मी वालों के लिए है। हाँ, ये आर्मी वालों के लिए। हाँ, और जब फाइनल का है, जैसे ट्रेनिंग में जब जाएगा बंदा, पहले मतलब उसके अगले दिन तुम्हें बुलाएंगे, जिस दिन फाइनल लिस्ट आ जाएगी तुम्हारे जीमेल में कॉन्ग्रेचुलेशन ये सब आएगा। फिर जब वहाँ जाओगे तब तुम्हारा चेक होगा कि तुम ही वो बंदे हो कि नहीं हो। इसके बाद फिर तुम्हें सेंटर बांटा जाएगा। सेंटर बांटने के बाद एक एक ग्रुप सबके अलग अलग बन जाएंगे। फिर तुम्हें बुलाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स का अलग से एक पेपर दिया जाएगा। पेपर में सब कुछ लिखा होगा और तुम्हें वो अच्छे से बता देंगे क्या क्या लाना है, कितनी डेट तक लाना है। बस क्या है कि जो भर्ती में जो कागज लगते हैं उसका जानकारी नहीं होती, तो गुरुजी ने बता दिया यही कागज लगते हैं और कुछ नहीं लगता। पिछली बार जो मूल निवास था वो हाँ। 6 महीने के अंदर के लिए बताया गया था। हाँ हाँ, एक जानकारी और आर्मी वालों के लिए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे आपका कास्ट का है, निवास है, ये 6 महीने के अंदर हो, जैसे करेक्टर है। और बाकी मार्कशीट सीट का तो जानते ही हो, एज पर डिपेंड करती है। हाँ, और आरपीएफ की लड़कियों का फिजिकल है 800 मीटर 4 मिनट में। और हाई जंप जो उसकी है वो है 3 फीट, और लॉन्ग जंप है 9 फीट। तो वो भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं हमारी संस्था सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी। बाकी ये बंदे हैं, देखा ही होगा, मैंने सिलेक्शन के वीडियो ज्यादा डाले हैं, आलतू फालतू के तो डाले ही नहीं आज तक, कि खाना में क्या है, पीने में क्या है,
कैसे रहते हैं, क्या है। जो बच्चा यहाँ रुक रहा है वो खुद ही ग्राउंड में पूछ लेना कैसे क्या होता है। जिनकी जो स्थिति नहीं होती थी वो भी यहाँ से रेस मार के गए गुरुजी। हाँ जिनकी ये टाइमिंग आती थी दूसरी के 6 मिनट, और लोग बोलते थे कि इनका कहीं रेस नहीं लगेगा, गुरुजी के पास आए 5-6 महीनों में गुरुजी ने ऐसा तैयार किया कि वो भी रेस मार के फाइनल मेरिट में बैठे थे। तो क्या ही बड़ाई करें, तो समझ गया। तो देखा आप जाना तो हमारे सिलेक्शन की ही वीडियो। तो अगर आप आना चाहते हैं सोल्जर जोन फिजिकल यहाँ से वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।